ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हर रोज हम कुछ एक ऐसे शेयरों पर चर्चा करते हैं जहां पर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकालते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से कंफर्म करते हैं उस रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। हर्ष हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं तमाम रिपोर्ट्स के साथ। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी किस सेक्टर से? जी, अडानी पावर की बात करते हैं। पावर सेक्टर से यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 255 रुपए के यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें यहाँ पर, तो जो एक्सपेक्टेशन मान के चला जाता है उससे काफी बेहतर नंबर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा कंपनी जो बिजली बेच रही है उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है, और खासतौर पर जो यूटिलाइजेशन है, जो क्षमता है कंपनी की, वो भी और बेहतर होती हुई दिख रही है। अब वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट और वित्त वर्ष 28 के एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप एबिटा अनुमान के देखेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आगे भी ऐसी बने रहेंगे, यानी कि कोई ज्यादा गिरावट की और कोई ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। इसके अलावा थर्मल टैरिफ की बात की जाए यहाँ पर, तो वहां पर कई परचेज एग्रीमेंट होते हुए दिखे हैं जो काफी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है FY28 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर होती हुई दिखेगी, ब्रोकरेज का मानना है। यहाँ पे क्षमता की बात की जाएगी अभी FY26 में तो करीब 18 गीगावाट के आसपास है। 2030 तक ये 31 गीगावाट तक पहुंचती दिखेगी, डबल से भी ज्यादा होती दिखेगी, और मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है वो 2032 तक 42 गीगावाट तक पहुंचाने का है। चलिए, अदानी पावर पे राय यहाँ पर एक बार फिर से ले लेते हैं। राजेश सर से शुरू करना चाहेंगे। राजेश सर, ये जो रिपोर्ट आई है उससे सहमत हैं आप? हालांकि ये रिपोर्ट मतलब मुझे लगता नहीं है कि क्यों इतनी देर कर देते हैं। हमारे एक्सपर्ट जितने हैं, वो प्रदीप जी हों, अंबाला मैम हों, रचित जी हों, सब लोग बुलिश थे यहाँ पर। अब ये जब 230 पहुँच गया तो 20 रुपये ऊपर के टारगेट जेफरीज दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी राजेश सर? संक्षिप्त टिप्पणी जी। इस तरह के अपडेट्स को या इस तरह की रिपोर्ट्स को ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये जब लोग निफ्टी को या किसी स्टॉक को की रेटिंग डाउनग्रेड करते हैं, वही स्टॉक या मार्केट का बॉटम बन जाता है, जैसे रैली आ जाती है। जहाँ ये अपग्रेड करते हैं वही टॉप बन जाता है। तो इन रिपोर्ट को इतना ज़्यादा सीरियसली मेरे हिसाब से तो लेना नहीं चाहिए, ताकि जो लेता है वो उनके अपना है, अपनी समझ है, लेकिन मैं नहीं लेता। लेकिन हाँ, अडानी पावर ये है कि किसी भी डिक्लाइन पर 185 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था, किसी भी डिप में मिलता है तो ले सकते हैं। आने वाले समय में जो हमारा न्यूक्लियर पावर की थीम है, उसमें भी अडानी पावर को एक अच्छा बेनिफिट वहां से मिल सकता है। तो मेरे टारगेट इस यहाँ से काफी बड़े हैं, तो बाय ऑन डिक्लाइन एंड होल्ड। बाय ऑन डिक्लाइन और होल्ड करने की सलाह, और टारगेट काफ़ी बड़े हैं। तो फिलहाल जेफरीज की इस बात से सहमत है, लेकिन बहुत लेट रिपोर्ट निकाली, ये तो जरूर कहेंगे। हमारे एक्सपर्ट बहुत पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे अदानी पावर को। मुझे एक अपडेट देना चाहूंगा। हाँ बताइए सर। एक बार ADSL देखे सर, 134 लगा चुका है। चलिए, ADSL को जरा स्क्रीन पर एक बार लेकर के आते हैं। जरा ADSL पे अभी जो है आप लोगों को यहाँ पर हाँ 14% ऊपर हो गया। क्या शानदार ट्रेड निकला सर। 134 यहाँ पर आपको, ये वाह, 150 काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए थे। 134 तो लगा दिया सर। अभी क्या करें फिर? ये 126 से 134 हो गया है। किसी ने इंट्राडे में अगर 5-6% मिल रहे हैं, अगर लेना चाहे तो पार्शियल बुक कर लो, अदरवाइज होल्ड करोगे तो बेटर है। आज वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो बहुत गजब का हो रहा है। तो इंट्राडे के लिए जो लोग चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज 150 170 के टारगेट हैं ही एक्टिव। तो अभी के लिए शानदार रैली एलाइट डिजिटल पे देखने को मिल रही है। 134 का अभी हाई लगाया है, 133 पे चलता हुआ 14.5% अब ऊपर। तो शानदार रैली देखने को मिल रही है। 150 170 के टारगेट है। इंट्राडे में अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार के लिए बुक कर लीजिए। ये सलाह राजेश सर की दी है गई है। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी। जी, वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 14 के टारगेट्स, यहाँ पे 14 रुपए के टारगेट्स जो है वो दिए गए। इन्होंने कहा है कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर जिस तरीके से एडजस्टमेंट होते हुए दिखे, काफी पॉजिटिव है, ये मान के चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो 10 साल का मोरेटोरियम है उसमें 99% का भुगतान होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और इन्होंने कहा है कि 25,000 करोड़ का जो बैंक की फंडिंग है वो अगर कंपनी जुटाती है तो फिर स्थिति और बेहतर होती दिखेगी। यहाँ पर 3 साल के कैपेक्स प्लान को लेकर कंपनी जो है वो आगे एग्रेसिवली बढ़ रही है, जो एक पॉजिटिव है। 2 महीने से लगातार सब्सक्राइबर बेस जो है वो प्लस में होता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे के लिहाज से क्या अहम रहेगा, ग्रोथ पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे कर्ज जुटाती है। तो सिटी की रिपोर्ट, मतलब क्या ही बोला जाए सर। 14 के टारगेट दिए जा रहे हैं। ऋषि सर बताइए, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? और वर्स्ट पॉसिबल ड्रीम कम ट्रू हो जाता है, और मैं बताता हूँ सर क्यों हो जाता है। 12 रुपए जब ये चल रहा था ना कुछ टाइम पहले, तो सिटी और हर्ष बाबू ही रिपोर्ट लेकर आए थे और 17 रुपए का टारगेट दिया था। वेरी क्लियरली रिमेंबर। वो दिन है, आज का दिन है। देखिए बेचारा 12 रुपए के ऊपर सस्टेन करना ही इसके लिए मुश्किल हो गया। अब ये 14 रुपए का टारगेट लिया, क्यों पीछे पड़े हुए स्टॉक के पता नहीं, बट 14 रुपए के टारगेट के पहले 12 रुपए 40 पैसे सस्टेन करना जरूरी होगा। अभी इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए,
और जहां तक बात है टारगेट्स की, आइडिया वोडाफोन के इससे ऊपर भी जाएगा, बट अभी नहीं, बहुत टाइम के बाद। अभी नहीं, बहुत टाइम के बाद। तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। तीसरी कंपनी हर्ष जी, सोना BLW की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगली कंपनी है यहाँ पर और जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 700 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। इनका कहना है कि अब चाहे आप कामकाजी मुनाफा देखिए, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, काफी बेहतर रहा है। जो प्रदर्शन रहा है उम्मीद के मुताबिक रहा है इनका। 3 तिमाहियों की, 3 क्वार्टर के कमजोरियों के बाद जो ऑटो बिजनेस है इसमें काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। रेलवे बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेंसर और रेलवे सेगमेंट जो है उस पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा विस्तार होता हुआ दिखा है। और यूरोपियन ओरिजिनल जो इक्विपमेंट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके हिसाब से नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जो कि एक एक्सपेंशन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और FY27 से लेके FY28 का अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो 3% और इसको बढ़ाते हुए वो दिख रहे हैं। चलिए, 700 का टारगेट सोना BLW पे। ऑटो इंसलरीज में कल से हम देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम रहा है। आज हालांकि बाजार गिरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद हरे निशान में। सर क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल होल्ड करके जाना है। अगर हम देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 साल का ग्रोथ, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ 24% 25% CAGR के साथ चल रहा है। डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देता है। सेल्स भी लास्ट 10 साल का देखेंगे बहुत बढ़िया मेंटेन किया है। डेट फ्री कंपनी है। एंड मैं अभी नेक्स्ट क्वार्टर का भी एक रिजल्ट एक्सपेक्टेड पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। एंड ओवरऑल चार्ट में भी देखेंगे, चार्ट में वीकली में एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है। कंटिन्यूअसली ये फ्लैग मेंटेन भी हो रहा है। अब एक बार जो डीप होना था शॉर्ट टाइम में हो चुका है। मैक्स टू मैक्स आपको 555 तक, 560 तक एक बार आते हुए दिखाई देंगे। नीचे आने में बाई करने का सलाह रहेगा। अगेन टारगेट आपको 695, उसके बाद 750 तक जाता हुआ देख पा रहा हूं। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। चलिए ठीक है, 700 के टारगेट सोना BLW। जेफरीज की राय यहाँ पर दी गई है और ये राय यहाँ पर प्रदीप सर की तरफ से आती हुई। लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए लास्ट कंपनी। मनापुरम फाइनेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आखिरी कंपनी है और नतीजे भी आते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 360 रुपए के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। अब इनका ये कहना है कि देखिए, निम्स की बात करें तो निचले स्तर से बॉटम आउट होने वाली जो स्थिति है आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगी आपको। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, पीक पर पहुंचने की उम्मीद दिख रही है। क्रेडिट कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो मुनाफा FY28 तक करीब 2.5 गुना तक बढ़ सकता है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 13% तक के सुधार की संभावना है यहाँ पर। स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें FY27 के लिहाज से लगभग अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1.6x के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक रीजनेबल वैल्यू मानी जाती है यहाँ पे। और ग्रोथ लोन की गोल्ड के हिसाब से देखें तो कमजोर दौर के बाद जो है अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। अंबाला मैम, मन्नापुरम फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? एब्सोल्युटली नाइस। 305 पर है, बाय करके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 280, बस इतना ही है। और जो पॉसिबल टारगेट यहाँ से 330 से थोड़ा होल्ड करके चल लेंगे तो 330 से सीधा 400 का टारगेट है। तो पहला टारगेट स्विंग ट्रेडर्स का है 330 का, और दूसरा जो टारगेट है वो इन्वेस्टर्स का है। और दोनों के लिए स्टॉप लॉस सेम है, तो बाय करके जा सकते हैं। और रिपोर्ट में जो इसने टारगेट दिया है, मैं डायरेक्शन से कन्विंस्ड हूँ, बट अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये 400 तक का काउंटर बन सकता है।